टॉलेंस रीजन टेस्ट। टॉलेंस रीजन टेस्ट या इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट आप सबके पास लिखा है, हम दोबारा रिकैप कर दे रहे हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट, उसी को बोलते हैं टॉलेंस रीजेंट। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में आए व्हाट इज टॉलेंस रीजेंट टेस्ट, तो आप कहोगे अमोनिकल सल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। आप ऐसे ही बोल सकते हो when ammonium hydroxide react with silver nitrate then the reagent is formed called Tollens reagent. When AgNO3 and ammonium hydroxide mix together then the reagent is formed called Tollens reagent. अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट को डिजॉल्व करते हैं तो जब जो एक रीजेंट बनता है, एक अभिकर्मक बनता है, उसको बोलते हैं हम टॉलेंस रीजेंट। इसका फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला है Ag है किसी को याद, होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलेंस रीजेंट। कोई बच्चा बिल्कुल बच्चों जैसा चाहता है तो इसको याद कर सकता है, इट इज ऑल्सो टॉलेंस रीजेंट, लेकिन एक्चुअल फार्मूला तो ये है। दिस इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ टॉलेंस रीजेंट। इसको भी याद कर सकते हो अगर आपको इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन याद करनी है तो इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, स्पेसिफिक फार्मूला ये है। कोई भी एल्डिहाइड लीजिए आप, कोई भी एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो लाइक बेंजल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन अगर आप टॉलेंस रीजन से करा देंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब की बॉल्स पे और बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब एक चांदी की परत बनती हुई दिखेगी, सिल्वर की परत चमकीली चमकीली आपको दिखेगी, बहुत स्पष्ट दिखती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो एल्डिहाइड लीजिए और टॉलेंस रीजेंट को मिक्स कीजिए। तो जैसे ही एल्डिहाइड टॉलेंस रीजेंट के कांटेक्ट में आता है थोड़ा सा समय लेता है, हीट कर दीजिए तो फिर बिल्कुल समय नहीं लेगा। तो आपको कुछ समय बाद यहाँ पर सिल्वर मिरर बनती हुई दिखेगी। ये सिल्वर मिरर तभी बनेगी जब दिया हुआ कंपाउंड क्या हो, एल्डिहाइड। तो ये किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड का, कीटोन नहीं देता ये, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड देता है ना, ध्यान रखिएगा। ओनली एल्डिहाइड give this test। ओनली एल्डिहाइड गिव द टेस्ट। यह टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों प्रकार के एल्डिहाइड देते हैं, है ना। ये टेस्ट दोनों एल्डिहाइड देते हैं। लैंग्वेज आपको लिखी हुई है पहले से, तो हम नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। आप स्टार्ट कैसे करोगे, आपके एग्जाम में आ गया टॉलेंस रीजन टेस्ट, तो आप पहले बोलोगे अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो when silver nitrate mixed with ammonium hydroxide and the reagent form called Tollens reagent. The reagent is used in the identification of aldehyde, both aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. Ketone does not show the test or give the test, show the test।
छुट्टी बेटा, तो कोचिंग के समय ही, अब तो खत्म है बस 15 मिनट की बची है, ना आते। आओ बैठो, क्या कर सकते हैं। Only aldehydes give this test or give the test. Ketone does not show the test. कीटोन है, टेस्ट नहीं देता है। इसके बाद एक टेस्ट और पढ़ेंगे आप, हेलिंग सोल्यूशन। वो टेस्ट भी सिर्फ एल्डिहाइड देता है, लेकिन वहाँ एक खास बात है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड वो टेस्ट देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हेलिंग सोल्यूशन नहीं देता है, जैसे बेंजल्डिहाइड। कीटोन तो दोनों ही नहीं देते हैं। तो अगर आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिफरेंस करना हो तो आप टॉलेंस रीजन टेस्ट नहीं लगा सकते, आप हेलिंग सोल्यूशन टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। 2 टेस्ट ट्यूब दे देंगे, कहेंगे एक में एलिफेटिक एल्डिहाइड में, एक में एरोमेटिक एल्डिहाइड, आप टेस्ट करिए। तो अगर आप टॉलेंस रीजन लगा दोगे तो दोनों टेस्ट दे देंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आप हेलिंग सोल्यूशन टेस्ट लगाइए, जो टेस्ट दे देगा वो एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, मतलब ओपन चेन एल्डिहाइड होंगे, जो नहीं देगा वो एरोमेटिक। हाँ, अगर कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस के लिए आए तो आप दोनों में से कोई भी टेस्ट लगा दीजिए, जो टेस्ट देगा वो एल्डिहाइड, जो नहीं देगा वो कीटोन। तो ये है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, इसलिए कहते हैं क्योंकि टेस्ट ट्यूब में सिल्वर की मिरर चांदी की परत बनाता है। तो आप स्टार्टिंग करोगे लैंग्वेज की, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, द मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। लैंग्वेज लिखना आनी चाहिए आपको, हम लिखवा चुके हैं, नोट्स ले लेना आप लोग, सबके पास है, हम फोटो क्लिक करके भेज देंगे आपको। कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। फिर आप क्या लिखोगे इसमें, ओनली एल्डिहाइड्स गिव द टेस्ट, कीटोन डज नॉट शो द टेस्ट। अब इसमें आप लिखोगे क्या, व्हेन एनी एल्डिहाइड्स वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक react with tolerance reagent, then wall of the and bottom of the test tube silver mirror is formed, which is the indication of the given compound is aldehyde। जो किसका इंडिकेशन है कि हमारा दिया हुआ कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है, ये इसका इंडिकेशन है। फिर से सुनिए लैंग्वेज, व्हेन एनी एल्डिहाइड्स react with tolerance reagent, then wall side of the container or wall of the container and bottom of the container silver mirror is formed, which is an indication of given compound is aldehyde. However, we cannot separate or distinguish the given aldehyde is aliphatic or aromatic, क्योंकि कोई भी होगा वो ये दे देगा। ये आपकी लैंग्वेज है, हम डाल देंगे वीडियो, आप हमारी भाषा सुन के भी अपनी कॉपी में लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है, और बाकी नोट्स भी हम डाल देंगे तो हो जाएंगे। ये सब तो हो गया, लेकिन इतना लिखने के बाद भी अगर आपने टेस्ट ना लिखा हो तो फिर सब मेहनत बर्बाद है ना, 1 नंबर दे के आगे बढ़ जाएंगे। तो अब टेस्ट लिखते हैं इसका, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। कोई भी एल्डिहाइड लीजिए जो लेना हो आपको, चाहे यहाँ पर C रखिए, चाहे C6H5 रखिए, चाहे यहाँ CH3 रखिए, चाहे C2H5 रखिए, चाहे C6H5 रखिए, कोई भी एल्डिहाइड आप रख सकते हो यहाँ पर। और इसका टेस्ट लगा देना है आपको टॉलेंस रीजेंट से। फॉर्मूला AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर अब, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव OH नेगेटिव लिखने की जगह हम पॉजिटिव +3 OH नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पर। वहाँ पर आपने सही लिखा है, लेकिन यहाँ रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो कि बैलेंसिंग के कारण इस सबको लिखना पड़ रहा है। लेकिन जब टॉलेंस रीजेंट का फॉर्मूला पूछा जाए तो अगर आपको यही लिखना है, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलेंस रीजेंट। हाँ, Ag यहाँ पर वो अभी कर देंगे, बीच है
वीक है, टॉलरेंस एजेंट एल्डिहाइड के अलावा। ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं, इसके और अलावा एल्डिहाइड है ना, K2Cr2O7 K1, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। वो तो एल्कोहल तक को किस में ले जाते हैं, एसिड में। ये एल्डिहाइड को एसिड में ले जा सकता है टॉलरेंस एजेंट, लेकिन एल्कोहल को एसिड में नहीं ले जा सकता। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, Ag3 वोल्टाइड पॉजिटिव, 3 वोल्ट नेगेटिव वैलेंसी के लिए। वैलेंसी के लिए ही यहाँ पर 2 लगा रहे हैं, ओनली वैलेंसी। इतना अगर आपको बन गया तो रिएक्शन खत्म है। थोड़ा अगर हीट करना चाहते हैं टेस्ट ट्यूब को तो हीट कर लें। इसको आपको कार्बोजिलेट आयन में कन्वर्ट कर देना है, मतलब इसका H निकाल के O रख देना है, एसिड का आयन बना देना है आपको जी, आयन, एसिड का आयन। इसका मतलब है रिएक्शन में क्या बन चुका था हमारा, एसिड, जो डिसोसिएट होके किस फॉर्म में आ गया, अपने आयनिक फॉर्म में आ गया। तो यहाँ आपको एसिड का आयन बना देना है जी। इसके बाद चांदी को, सिल्वर को बॉल ऑफ द कंटेनर डिपॉजिट कर देना। कितने सिल्वर है हमारे पास, 2 सिल्वर लिख दीजिए। और यही वो चीज़ है जो आपको टेस्ट बताती है, यही जाके कंटेन होती है टेस्ट ट्यूब में। तो ये है आपका सिल्वर मिरर है, पीपीटी ऑफ सिल्वर है, ध्यान रखिएगा, इस सिल्वर का पीपीटी है और यही बनाता है आपका सिल्वर मिरर। दिस फॉर्म सिल्वर मिरर, दिस फॉर्म सिल्वर मिरर। बाकी 2 2 जब 4 NH3 बचे हैं तो वो भी निकालिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितने सिल्वर उतनी ही वाटर निकाल दीजिए। ये टेस्ट खत्म। अब यहाँ R लिया तो यहाँ R लिख दिया, यहाँ CH3 लेते तो यहाँ भी CH3 हो जाता। जो आपको लेना हो, एसिटल्डिहाइड से टेस्ट लगाना तो एसिटल्डिहाइड से लगा दीजिए, बेंजल्डिहाइड से लगाना है तो बेंजल्डिहाइड से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ R की जगह क्या आ जाएगा, CH3, और C से यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा, C6H5। दिस इज टॉलरेंस एजेंट। दिस इज टॉलरेंस एजेंट। बन जाएगा टेस्ट। मान लो एक बच्चा बोला सर हम ये रिएक्शन ये वाली रिएक्शन उनके लिए जो बहुत आराम से चाहते हैं। हम देखो, हम टीचर है तो हमारा काम है सबका ध्यान रखना, किसका दिमाग कितना हमें नहीं पता। हम तो चाहेंगे ये रिएक्शन याद करो, लेकिन एक बच्चा इस रिएक्शन को नहीं कर पा रहा या भूल गया तो इस वाली को कर देना। दिस इज ऑल्सो टॉलरेंस एजेंट। ठीक है, कुछ मत करना, AO इसको चिपका देना, तो ये बन जाएगा RCOOH, और ये 2Ag। बोर्ड लेवल पे तो गलत नहीं होगी, पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन भविष्य में जाके वही सीखनी पड़ेगी। दिस इज ऑल द टॉलरेंस एजेंट टेस्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। बोर्ड लेवल पे नंबर नहीं कटेंगे, चाहे ये कर दे चाहे ये कर दे, लेकिन हमारा मानना है कि ये करें आप, ये बेहतर है। लिखने के लिए लिख सकते हो, मान लो कोई 10वीं क्लास का आपका भाई है, बहन है, उसको आप बता सकते हो वाली रिएक्शन। उसके लिए इतनी बड़ी रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ये कर ले वो। 10th में भी है टॉलरेंस एजेंट टेस्ट, बन जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लाओ देना टॉलरेंस एजेंट टेस्ट, ग्रुप में भेज दें कॉपी करके, निकालो, जिसमें ये लोग लिख लें। अपने मन से लिख लोगे भाषा सौम्या? पक्का? हम डाल देंगे तो हमारी लैंग्वेज सुन के लिख लेना, ठीक है? बाकी आप अपने मन से लिख सकते हो, है ना, पूरा ही तो बता दें। ये ज़रूर लिख लेना जो चीज़ बताई कि एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं, फिर भी आपकी हेल्प के लिए हम ग्रुप में लैंग्वेज डाल देते हैं, ठीक है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बना बनाया आता है बेटा। टॉलरेंस एजेंट तो बोला, फैलिंग सोल्यूशन बनाना पड़ता है फ्रेशली। टॉलरेंस एजेंट तो बना बनाया आता है हमारे पास, सीधे आता है ना। फैलिंग सोल्यूशन बनाना पड़ता है A और B को मिक्स करके। 2 टॉलरेंस एजेंट टेस्ट।
तो देखिए बहुत डिटेल में लिखवाया था हमने यहाँ पर आपके। फेलिंग सोल्यूशन भी कर ही लेते हैं, चाहिए है ये। बनते हैं तुमसे टेस्ट करुणेश कच्छुन सर, जितना आप पढ़ा था हम उतनी कदम चली थी, अपने मन से मैं कोई तैयारी नहीं चल रही। कर रहे पूछ लें कच्छू, पूछो वैसना सर, बाकी तैयारी तो चल रही है। क्यों करुणेश, यही तैयारी है ना? तुम लोग उनसे पूछे ना तो तुम लोग तो 10 बार रिवीजन भी कर चुके हो, पता है मुझे। पूछो वैसना भाई, इतने डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग को पढ़ाई है हमने, तुमको तो नहीं, इन लोगों को अगर इनने पढ़ी होगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर हो गए होंगे ये। हम भी अपनी पढ़ाई वीडियो देखते हैं बार बार, है ना, हमें भी लगता है क्या डिटेल से पढ़ाई है, लेकिन तुम लोगों को टाइम ही नहीं है। हो गया भाई टॉलेंस सीकेंट, फेलिंग सोल्यूशन की ज़रूरत है कि बनता है? बता दें ये, और बता दो भाई, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बनता नहीं हमसे, बता दो नीलम। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं बनता, सेम है, अपन पढ़ते पढ़ते हैं ही नहीं, और कोई ज्ञानी नहीं। पूर्वी से बनता है, विश्वास है बनता है, लेकिन आएगी नहीं, संकोच। तुमने जब से 5 बार देख लो, अब एक बार का देखने। अदिति कर दो, आ जाओ, आज बताते जाना तो ठीक है। चलो थोड़ा सा हेल्प मिल गई। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है लिंक्स सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन ए प्लस फेलिंग सोल्यूशन बी का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फेलिंग सोल्यूशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन। तो आपके एग्जाम में आ जाए, राइट डाउन द फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो आप कहोगे फेलिंग सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फर्दर 2 फेलिंग सोल्यूशन दैट आर फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। और अच्छे से लिख सकते हो, फेलिंग सोल्यूशन जो ए होता है वो सोडियम, शॉर्ट में लिख देते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। हाँ कुछ सुनाओ। हाँ सही सही। फेलिंग सोल्यूशन ये होता है, देखो इसमें 2 तरीके से लिखा हुआ है आपके, कहीं पर एक्वस लिखा हुआ है, कहीं पर बेसिक लिखा हुआ है, तो आप दोनों लेके चलना है इसको, है ना। एक्वस, एक्वस और बेसिक, एक्वस और बेसिक सोल्यूशन, एक्वस और बेसिक सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, दैट इज कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन ए।
सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये क्या होता है हमारा फैलिंग सोल्यूशन बी। फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या हम, है किसी को याद? बोलो, हमें नहीं है याद। COO के Na देखिए ये होता है आपका टार्टरिक एसिड, दिस इज अ टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक में आप सोडियम और पोटेशियम लगा दोगे तो वो क्या कहलाता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो आपके एग्जाम में आए व्हाट इज फैलिंग सोल्यूशन, तो आप कहोगे फैलिंग सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फैलिंग सोल्यूशन ए, फैलिंग सोल्यूशन बी। फैलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और फैलिंग सोल्यूशन बी क्या था, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसका एक नाम और है, इसको रोचिल सॉल्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोचिल्स सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोचिल सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को रोचिल सॉल्ट भी कहते हैं आपके। अब ये जो मिलेगा हमें फैलिंग सोल्यूशन, इसमें क्या मिलने वाला है हमें, Cu+2 मिलने वाला है, और प्लस क्या मिलने वाले हैं आपको, OH नेगेटिव। दिस इज द फैलिंग सोल्यूशन। फाइनली ये आपका फैलिंग सोल्यूशन है। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो ये जो मिलता है आपको, दिस इज फैलिंग सोल्यूशन। लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम, मिक्सचर ऑफ फैलिंग सोल्यूशन ए एंड फैलिंग सोल्यूशन बी, दैट इज एक्वस और बेसिक सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस रोचल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इज कॉल्ड फैलिंग सोल्यूशन। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव द टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन डज नॉट शो द टेस्ट, इस टेस्ट को नहीं देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी रीजंस आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी एल्डिहाइड लो, कोई भी एलिफेटिक पर, एरोमेटिक में, उसकी रिएक्शन करा दो फैलिंग सोल्यूशन से, Cu+2 प्लस OH नेगेटिव। वैलेंसी के लिए यहाँ 5 रख दो, यहाँ 2 रख दो। बिल्कुल वही काम करना है जो वहाँ किया था। एल्डिहाइड को इसके कार्बोजिलेट आयन में ले जाओ, किस में चला जाएगा ये, RCOO नेगेटिव में, प्लस क्या निकल जाएंगे 3H2, और ये जो आपका Cu+2 है ये किस में चला जाएगा, Cu+1 में। किस फॉर्म में जाएगा Cu+1 में, बता सकते हो? देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, RCHO 1 और 5 6 ऑक्सीजन है इस साइड, वहाँ पर 2 3 5, अच्छा ठीक है, ठीक है, Cu2O फॉर्म के, ठीक है, इस फॉर्म में जाएगा यहाँ पर। देख लिया यहाँ पर कितने में है, +1 में, और यहाँ कितने पे है, +2 में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका उसने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया आपका। देखिए तो ये किस कलर की पीपीटी होती है, रेड पीपीटी होती है, रेड पीपीटी। यह है रिएक्शन आपकी इसकी। सिंपल वाली भी बता देते हैं आप लोग को, करें तो यही वाली करें। अब यहाँ पर आप कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे CH3 ले लीजिए, चाहे C2H5 ले लीजिए,
आपके एग्जाम में आ गया डिफरेंस करें बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में, कर जाओगे? कौन सा टेस्ट लगाओगे? हैं? फैलेंस। टॉलेंस नहीं लगा पाओगे ना, क्योंकि टॉलेंस से दोनों दे देंगे, है ना। तो कौन सा टेस्ट लगाओगे? फैलेंस सोल्यूशन टेस्ट। आपके एग्जाम में आ गया डिफरेंस करिए एल्डिहाइड एंड कीटोन में, कौन सा टेस्ट लगाओगे? कोई भी लगा दो, चाहे टॉलेंस रीजन लगा दो चाहे फैलिंग सोल्यूशन लगा दो, क्योंकि दोनों ही टेस्ट कौन नहीं देता है? कीटोन नहीं देता, दोनों ही लगा सकते हो, ठीक है। जे इसकी रिएक्शन है, बैलेंस से रिएक्शन आप चेक कर सकते हो। 3H2O, ये रेड पीपीटी, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। बताइए ये क्या है? कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 +2। लोअर में क्या कहलाते हैं? अस। हायर में क्या कहलाते हैं? एक। तो ये अस में चला गया है, और ये क्या था? क्यूपरिक। ऐसे आप कितनी भी रिएक्शन इसमें। एक बच्चा बोलो सर सिंपल वाली बता दीजिए। सिंपल रिएक्शन ये है, एल्डिहाइड ले लीजिए प्लस CuO, CuO के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। देख लीजिए यही लिया है, कितने पे है यहाँ पर? ये +2 पे दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन किस पे होता है? -2 पे, तो वही लिया है हमने ना। ऐसे बाकी सब आगे का छोड़ सकते हो आप, लेकिन ये तब जब आपको लगे कि हम भूल रहे हैं तब के लिए ये वाली अपनाना, बाकी बेहतरीन तो यही है। एक को उठा के यहाँ दे दो, RCOOH, बचा क्या? Cu2O, Cu2O, यही बन गया रेड पीपीटी, है ना। +1 पे है तो रेड पी, ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों ही कर सकते हो, ठीक है। लिख लो, ये सब पूछेंगे हम। टॉलेंस रीजन एंड फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं पूरा डिटेल से, आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, जितना आपको लगे सूटेबल है। लैंग्वेज हमने वीडियो में बोल ही दी है, आप देख देख के लिख सकते हो। ठीक है, तो हम आपके सामने ही ग्रुप में कर देते हैं सेंड। फिजिक्स के वो भेज दिए थे, मिल गए आप लोगों को आंसर? PDF में क्लिक कर लीजिएगा लगा के। हमारे पास कहीं से आए थे, हमने नहीं बनाए वो, पर हमारे पास जहाँ से भी आते हैं तो हम आप लोग को सेंड कर देते हैं। हाँ, MP बोर्ड की साइट में डल गया है ना, हमने जाके आप चेक कर लें। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के नोट्स चाहिए जानवी को, भेज देंगे आज। सौम्या को चाहिए टॉलेंस रीजन फैलिंग, सौम्या मिल गए अभी? दबंग ग्रुप को चाहिए थैंक्स सर। शिवलाल सर को होली की शुभकामनाएं, 2 बार होली की शुभकामनाएं। अशोक मामा को हैप्पी होली। अशोक मामा सुप्रभातम। आपको परिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स गुलाब, नमस्ते। होली मनाने बाहर ना जाएंगे, कोरोना के खतरे से खुद को और अपने को बचाएंगे। अच्छा है, हर त्योहारों का होता है अपना मिजाज, खुशियों का संदेश देता है हर एक साज। त्योहारों का राजा है हमारा भारत देश, मिलकर रहे खुश रहे यही होली का है संदेश। होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। बस इतना ही आया अभी तो बेटा। चलो सही था। हाँ, ब्रोमीन वाटर। अगर कार्बन डाइसल्फाइड रटोगे तो ऑर्थोब्रोमोफेनॉल और पैराब्रोमोफेनॉल बनेगी। सही। तो हमें आज मेन चीज़ तो भूल ही गए सेंड करना। याद कर लो भाई, बैठे मत रहो। सिद्धार्थ तो बड़ा परेशान करे। इन्हें 11 12 वो 12 ग्रामी के ग्रुप को 12वीं को ग्रुप बना दो, बताओ इन्हें। अभी हमने इनकी 12वीं स्टार्ट करी नहीं है।
अपने मन से या चेंज कर दो उन्हें? 11th के ग्रुप को उसने 12th का ग्रुप कर दिया कल सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ चेंज द सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 11 केमिस्ट्री ग्रुप टू क्लास 12th केमिस्ट्री ग्रुप। एक दिन नहीं भाई पेपर खत्म भाई गुरुकुल के। बड़े बदमाश है वो, कहाँ से बिल गए इनके शहर में। एक, दो, तीन, चार। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। और लो तो ये गए ग्रुप में। चले गए आपके ग्रुप में। भेज तो दी, हाँ खींच ली थी ना बाहर की कॉपी से। एक दो रिएक्शन बता देते हैं फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। आयोडोफॉर्म नहीं बना तुमसे, तुम बताओगे तो करेंगे हम। बताओगे? देखिए एक रिएक्शन होती है आपकी हेलो फॉर्म रिएक्शन। एक नंबर के हिसाब से बता दे रहे हैं अभी आपको भी। हेलो फॉर्म रिएक्शन में आप क्लोरोफॉर्म कर दें तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म कर दे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, आयोडोफॉर्म कर दो तो आयोडोफॉर्म। देखिए आपके में हेलोफॉर्म रिएक्शन आए तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन हेलोफॉर्म टेस्ट आए तो फिर यही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये किस कलर के क्रिस्टल होते हैं? येलो कलर के। ये हमें बता देते हैं कि आयोडोफॉर्म बन। आपके में अगर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन आए तो आप क्लोरोफॉर्म करें, और अगर हेलोफॉर्म आए तो हम कहेंगे कि आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये वाली करें तो बेटर रहेगा। तो हेलोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन आए तो कोई भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर परफेक्टली क्लोरोफॉर्म लिखी आए तब ये करें, नहीं तो ये करें, ठीक है। एल्कोहल से भी कर सकते हो ये रिएक्शन आप, एल्डिहाइड से भी कर सकते हो आप ये रिएक्शन, और कीटोन से भी आप कर सकते हो, तीनों से। तो हम आपको एल्कोहल से बता देते हैं। ये लिया हमने एथाइल एल्कोहल CH2OH प्लस क्या ले लें 4I2 6NaOH 46। यहीं से पकड़ लेना, आयोडीन ली है तो क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म। सीधा आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला लिखो, ये है आयोडोफॉर्म। अगर इसी रिएक्शन से आपको क्लोरोफॉर्म बनाना हो, CH3 CH2OH प्लस 4Cl2 6NaOH। तो अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो आप क्लोरीन ले लीजिएगा इन प्लेस ऑफ आयोडीन, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म। दिस इज लिक्विड, प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड है ये, और ये येलो क्रिस्टल है। पूछ लिया जाता है आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है? हाँ, एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, क्योंकि आयोडीन को रिलीज करता है। आयोडीन से हम क्या बना सकते हैं? आयोडीन टिंक्चर, है ध्यान। तो एक अच्छा एंटीसेप्टिक है आयोडोफॉर्म, एक ये अच्छा एंटीसेप्टिक है। देखिए बहुत बड़ा लेक्चर बनाया है हमने आयोडोफॉर्म रिएक्शन का, हेलो बहुत डिटेल में बताई है, तो पूरी बताएंगे तो आज का लेक्चर कम पड़ जाएगा। तो एक नंबर के हिसाब से हमने आपको बता दी, बैलेंस वगैरह कर लेते हैं अभी। तो आप एक कर लें एथाइल एल्कोहल से, एक नंबर में आएगी आपके। अच्छा, हमें आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स और कराने हैं, हम करा देंगे। जैसे एक रिएक्शन करानी है हमें विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस, नहीं हम करा देंगे आपकी, देख लेंगे जो जो लगेगा तो करा देंगे। जितने NaOH लो उससे एक कम यहाँ जो दिखे उसके साथ Na को ले लो, तो Na और I, तो Na तो 5 NaI, और जितने NaI निकले उतने ही 2। यहाँ NaI निकले तो यहाँ 5 क्या निकलेंगे? NaCl, है ना।
तो 5 NaCl और 5 ही क्या H2O। सोडियम का सॉल्ट भी निकलेगा COONA। बैलेंस करने के लिए पीछे एक H लगा दूँ। एक नंबर के हिसाब से बता दी हमने। डिटेल देखना है तो फिर वीडियो देखें। बन जाएगी पूर्वी जी बन जाएगी। चलो फिर एक दो रिएक्शन और हम बता देते हैं, इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। फिर हम आते हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में। बड़ा सिंपल है, 46 याद रखो। आइडोफॉर्म आइडो तो आइडोफॉर्म ना दो, जितने NaOH है उससे एक कम, तो 5Na 5H2, 5NaCl 5H2 और फिर निकाल दो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। फॉर्मिक एसिड दैट इज दिस, तो फॉर्मिक एसिड का क्या निकाल दें सोडियम सॉल्ट। यहीं पे पकड़ लेंगे कि हमने 5Na निकाले, मतलब एक Na बचा है ना, तो ऐसे निकाला। हेलो फॉर्म हमने यहाँ पे एक दिन टिस्सिन को बताई थी और पर्किन भी बताई थी ना। टिस्सिन को पर्किन और कौन सी अच्छी सी रिएक्शन है वहाँ पर। हाँ एक दो तीन रिएक्शन और हम बता देते हैं जल्दी से। टिस्सिन को पर्किन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड टू यूरोट्रोपाइन, बनती होगी सबसे। फॉर्मल्डिहाइड टू यूरोट्रोपाइन, ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है यूरोट्रोपाइन। आपका ऐसे भी आ सकता है व्हाट हैपन व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया। जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बहुत फेमस रिएक्शन है। अब आप लोगों का अच्छा टफ, अब आप लोग इस साल में विध गए हो तो पेपर देने में उतना मज़ा नहीं आएगा आपको। अच्छे नॉर्मल साल में बिकते तब आता है मज़ा, फिर आता है अच्छा पेपर, कन्वर्जन वगैरह करो। अभी आप लोगों को पेपर क्या है हमें पता है, ऐसे ही कराना है। तो अच्छा जब फंसा के पेपर आता है ना तो बेहतरीन उल्टे सीधे कन्वर्जन आते हैं, तब दिमाग लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ से कहाँ जाए। तो फॉर्मल्डिहाइड टू यूरोट्रोपाइन अच्छी रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड लेना है और इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दूँ तो यूरोट्रोपाइन बन जाएगा। अब यूरोट्रोपाइन का अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया होगा। CH2O6N4, दिस इज यूरोट्रोपाइन। तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि CH2 हमें यहाँ से मिलने हैं तो कितने चाहिए 6, तो इसके 6। अमोनिया में नाइट्रोजन कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से कितने चाहिए 4 कर दो रिएक्शन, यही बना दो CH2O6N4। देखिए CH2 यहाँ से आ गए और 4 N यहाँ से आ गए। दिस इज हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन ऑल्सो कॉल्ड यूरोट्रोपाइन। यही है हमारी यूरोट्रोपाइन। इसकी रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है, वैसे तो नहीं थी, हो जाने तो चलो भेज देंगे तुम लोगों को। ये निकल गए, ये निकल गए, यहाँ से बचे 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 3 4 जा 12, 12 क्या बचे हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा 6H2O। ये निकल गए हमारे। दिस इज द यूरोट्रोपाइन। ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक, स्ट्रक्चर बनाना है यूरोट्रोपाइन का तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ऐसा साइक्लोहेक्सेन बनाइए, अल्टरनेट क्रम में N और CH2 रख दीजिए। जैसे N यहाँ रखा तो अगले बार CH2 रखें, फिर N यहाँ रखा तो फिर अगले बार CH2 रखें, फिर N यहाँ रखा तो फिर अगले बार CH2 रखें।
3 CH2 चले गए, 3 N चले गए, एक N बचा है, तो जो N बचा है उसको बिल्कुल सेंटर में रखे, ये हो गए 4 N। इस N को बाकी N से जोड़ो, N से ही जोड़ना, गलती मत करना, और बीच में लगा दो CH2। तो देखिए 6 CH2 हो गए, 4 N हो गए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपाइन, यही यूरोट्रोपाइन की स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपाइन, पहले बता चुके हैं हमें। इन रिएक्शंस को तैयार करते जाओ, फिर बाद में और देखेंगे। ये रिएक्शंस आपकी तैयार हो जाएगी तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। एक बताते हैं आपको गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन, कुछ मत करो, बेंजीन लो, CO प्लस HCl लो, और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी लो। लिख जरूर दिया करो एनहाइड्रस, और इसको बेंजल्डिहाइड बना दो। तो ये हो गई आपकी गाटरमैन कोच रिएक्शन, खत्म। बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। देखो जो बच्चे शुरू से जुड़ेंगे उनको बहुत तेज़ी से समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में जा सकते हो। इस अब कन्वर्जन में हम आ जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बेंजीन से हम बेंजोइक एसिड पे भी जा सकते हैं। कौन सा टेस्ट लगा दें? टॉलेंस रीजन टेस्ट, चले जाओगे बेंजोइक एसिड में। या फिर इसका सिंपली क्या कर दें, ऑक्सीडेशन, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, चाहे स्ट्रॉन्ग चाहे वीक, चाहे PCC ले लें, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, चाहे आपका हम कॉलिन्स रीजेंट ले लें, चाहे आपका K2Cr2O7 ले लें, चाहे एल्केलाइन एक्वस और एसिडिक केविनोफोल ले लें, चाहे डाइल्यूट HNO3 ले लें, किसी से भी इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, है ना। एल्डिहाइड को एसिड में ले जाना, एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड में जाना बड़ा आसान है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आनी चाहिए, हमने सिखाई भी आप लोगों को ना। इससे टालुइन पे भी जा सकते हैं हम। बताओ कौन सी रिएक्शन कर दें टालुइन पे जाने के लिए? एक तो आप रिडक्शन का सहारा ले सकते हो, इसको रिड्यूस करा दो तो H2O निकल जाएगा और हम किस पे पहुंच जाएंगे, इसमें टालुइन पे। लेकिन 2 रिडक्शन हमने सिखाए हैं यहाँ पर बहुत अच्छे। बताओ अदिति, ठीक है, लेकिन रिडक्शन बताओ कोई हमें क्या करता है। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन याद है? क्लेमेंसन रिडक्शन। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में, है ध्यान। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, नीलम? हाँ सही है। और क्लेमेंसन रिडक्शन बिल्कुल सही है ना। तो हम यहीं से बता देते हैं, किसी भी आपको एल्डिहाइड को या किसी भी कीटोन को अगर आपको एल्केन में ले जाना है, इसका सीधा मतलब है इस O को निकालना है, इस O के प्लेस पे आपको CH3 ले आना है। इस O को निकालना है और इसके प्लेस पे CH3 2 आ जाएंगे यहाँ पर, तो बैलेंस है वैसे ही, मतलब हाइड्रोकार्बन बना देना है।
तो बढ़िया सा रिडक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, बता देते हैं थोड़ा। हाँ, इस वाले में थोड़ी असाइनमेंट प्रेजेंसी होती है। हाँ, वो मैं डायरेक्ट बताइए गाटरमैन कोची रिडक्शन, आपको HCl निकाल के करनी है तो वैसे कर लो। ठीक है, देखो तो ये गाटरमैन रिएक्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे लो बेंजीन, यहाँ रखो CO प्लस HCl। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये CHO यहाँ चिपका देना है और ये वाला H और ये वाला Cl निकाल देना है। ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आप तो ऊपर वाली कर लें, बेहतरीन बेस। एक ही रिएक्शन है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, बड़ा परेशानी नहीं है, वही रिएक्शन है। उसमें डायरेक्ट प्रोसीड करके बता दिया, इसमें से तो ये CHO जुड़ जाएगा और ये HCl निकल जाएगा, नंबर पूरे मिलेंगे, आप किसी कर दो। एक लास्ट रिएक्शन और बताते हैं आपको और फिर हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के 2 थ्योरेटिकल टॉपिक बचे हैं, बर्कले हार्टले मेथड और प्लस हेनरी लॉ, और फिर न्यूमेरिकल्स, और फिर सॉलिड स्टेट, और फिर आपका रिवीजन, फिर आपको बढ़िया जाके तैयारी करके पेपर दे आना है। पेपर को एक त्यौहार की तरह लो, है ना। पेपर से हमें तो पेपर की इतनी खुशी होती थी कि लगता था कि पेपर कब आ जाए, मतलब लास्ट के 1 घंटे तो बड़ी मुश्किल से गुजरते थे कि कब कॉपी मिल जाए लिखने के लिए। तो पेपर को एक त्यौहार की तरह लो। पानी ले आओ, नहीं पीना तो हमारे लिए ला दो। एक रिएक्शन करके दिखाओ सब लोग, चलो। हेल्महोल्ट्ज़ जेलिंस्की रिएक्शन करो जल्दी से, तैयारी चल रही ना, पेपर है ना केमिस्ट्री का, कब है? 3 को, अभी रिवीजन नहीं हो, बताओ। तुम्हारे में मिस फेयरवेल किसे मिला सौम्या? तुम लोगों को क्यों नहीं मिला? हमें तो लग रहा था कि सौम्या जानवी से किसी एक को मिलेगा। तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो। हाँ, फिर तुम लोग को क्यों? हाँ, तुम्हारी लड़ाई हो गई साल? कब? तो वो कौन है उनकी? भाभी लगती है। नहीं वो तो ठीक है, रिलेशन में है, उससे कोई बात नहीं। वो पढ़ने में 1 नंबर की। फिर भी तो मिस फेयरवेल तो उसको देता ना जो आइडियल हो। उन लोगों ने सिर्फ उस दिन का गेटअप बस दिया था। गेटअप तुम लोग और अच्छे पहन जाते। फेयरवेल भी नहीं दिया था, मिस ईव दिया था। वो जैनल ने बोला था कि अगर दे रहे हो तो सिर्फ मिस ईव दोगे, ना ही उसे टाइटल दोगे, कुछ नहीं दोगे। अच्छे से बोलना चाहिए जैनल को, भेजना हमारे पास उसको, थोड़ा सुधार दें। क्या सर वो सही था, हमें को मिलना था, पूरे स्कूल के बच्चे बोल रहे थे हमें मिलना चाहिए था, लेकिन वो उनकी भाभी थी तो वो दिला दिया। नहीं ये तो अप टू 11th क्लास होता है ना कि वो किसको चुनते हैं। तो वो पूरी हमें को बोल रहे थे लगता। तो फिर क्यों नहीं मिला? बेचारे सब साइड हो गए थे, साइड में उनको देख के नंबर चाहिए। और लड़का में कौन है? वो भी ऐसा ही है। फिर से अरविंदो में आना पड़ेगा, करप्शन होगा बहुत ज़्यादा। सर पार्शियलिटी हो रही थी साहिला मैम। तुम्हारे में किसको मिलो? संवरण में से कोई की शक्ल देखे हमें मिस फेयरवेल में? हमें लगता है हमारे बच्चे आगे निकले थे, दूसरे बच्चे आगे हो रहे। हमें बच्चों से दुश्मनी नहीं है, तुम्हें मिलो चाहिए मिस्टर फेयरवेल। हमारे इतनी से दिखे महारानी में, तुम तीनों में से कोई कौन है? आदि। अच्छा वो उनका पहचान का है। नहीं हर्ष को मिलेगा ना, हर्ष के तो पापा जी हैं। हर्ष को मिलेगा। हमें कुछ नहीं, मतलब तुम लोगों में से ही किसी को मिलना चाहिए मिस्टर फेयरवेल। अभी तक हमारे तरफ से ऐसा नहीं हुआ, इस बार हो गया है सर। ठीक हो गई।
पैसे देने हैं? हाँ, इससे पैसा पैसे दो। ये 3 क्लोरीन है ना, तो यहाँ थोड़ा सा एक बॉन्ड नहीं लगा सकते, उनको सीधे साथ में लिखो। इसका मतलब हो गया ये 3 क्लोरीन 3 बॉन्ड से अटैच है ना, एक होता है। इस बॉन्ड को मत लगाना, सीधे लिखना सीधे, या फिर 3 बॉन्ड लगा। अब यहाँ भी यही गलती की है तुमने, कोई बारीक होगा तो पकड़ लेगा। हो गई HBZ रिएक्शन? लाओ देखिए, HBZ रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। इसमें आपको ऐसा एसिटिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी अल्फा कार्बन हो। तो हम आपको सीधे ही बताते हैं, आप एसिटिक एसिड ले लेना, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक। और इसकी रिएक्शन या तो क्लोरीन से करा देना या ब्रोमीन से करा देना, ठीक है। क्लोरीन से करा देते हैं, ठीक है। प्रेजेंसी रखनी है आपको रेड फास्फोरस की, और रेड फास्फोरस ना मिले तो HI की भी रख सकते हो, ठीक। क्या करना है आपको, 3 बार ये रिएक्शन करनी है, और हर बार यहाँ से एक H और एक Cl निकालना है। देखो तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या निकल गया, HCl HCl HCl, बचा एक Cl यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा Cl2 Cl COOH। ये रिएक्शन 3 बार होगी जब तक कि तीनों अल्फा हाइड्रोजन हो। अब आप अपनी बुक्स वगैरह देखोगे, गाइड तो उसमें 1 बार दी गई है, अब 3 बार करें। अगर एसिटिक के कन्वर्जन आता है यहाँ से, बहुत अच्छा कन्वर्जन आता है, कहते हैं एसिटिक एसिड से क्लोरो एसिटिक एसिड बनाओ, तो ये वाली रिएक्शन कर देनी है। डाइक्लोरो भी बन जाएगा, बना देते हैं। यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, बचा हुआ Cl यहाँ चिपका दो, ठीक है। फिर से जब तक करती रहनी है जब तक ये तीनों हाइड्रोजन निकल ना जाए। एक फिर से यहाँ से H और यहाँ से Cl, कुछ भी निकल रहा है तो एरो के पास निकालते हो तो माइनस करके, प्रोडक्ट साइड निकालते हो तो प्लस करके। तो एक H और एक Cl, HCl निकल गया, बचा हुआ Cl यहाँ चिपका दो, तो ये हो गया CH, एक H कम और ये Cl2, तो CH Cl2COOH। अब एक हाइड्रोजन और बचा है तो फिर से कर दो, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, या फिर आप प्रोडक्ट साइड लिखना चाहते हो तो प्लस करके लिख दो, हो गया CCl3COOH, ठीक है। तो देखिए एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। एक टॉपिक करा देते हैं आज का, बर्कले हार्टले मेथड, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी तो हो सकती है, ठीक है। तो आ जाइए अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। दिस इज द हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, HBZ बोलते हैं इसको, हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। हमने लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सोल्यूशन आइसो, हाइपो, हाइपर हो सकते हैं, ये पढ़ा हमने।